नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धाराखड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है प्रातःकाल सवेरे जल्दी कैसे उठें। हर कोई कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात क्या? 4 से 5 बजे का समय, प्रातःकाल की जो वेला है, जो 4 बजे से लेकर 5 बजे का समय, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कहता है, लेकिन कई लोगों की ये समस्या है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं। मित्रों, किसी भी चीज़ का अगर आपने क्यों जान लिया, क्योंकि दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, क्यों और कैसे। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने क्यों जान लिया तो कैसे अपने आप हो जाएगा। और जिस चीज़ का आप क्यों नहीं जान पाए उसका कैसे आप नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, इस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठे, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। ये अगर आपने जान लिया तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे ये स्वतः हो जाएगा। मित्रों, नींद प्रत्येक मनुष्य की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हुए हैं हमारी सनातन परंपरा में कि जिन्होंने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। हम रामचरितमानस काल में देखें तो भगवान राम के अनुज लक्ष्मण, वो 14 वर्ष तक वनवास के काल में कभी भी सोए नहीं। पूरे 14 वर्ष के वनवास के काल में उन्होंने निद्रा नहीं निकाली, पलक तक नहीं झपकाई, यानी कि उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। और साथ साथ चूँकि जब लक्ष्मण जी न सोए तो उनकी पत्नी जो उर्मिला जी थी उन्होंने भी 14 वर्ष तक नींद नहीं निकाली। फिर द्वापर युग में आते हैं तो भगवान कृष्ण के जो परम मित्र हैं अर्जुन ने भी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन भी नींद को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जिस नाम से संबोधित करते थे उनमें एक नाम अर्जुन का गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का अर्थ ये कि जिस व्यक्ति ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली। और इस संसार में जिस व्यक्ति ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लिए वो सभी प्रकार की सफलताएं अपने आप स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। सफलता प्राप्त करना है तो नींद पर विजय प्राप्त करने का आप प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, सफलता उसके कदम चूमे बिना रहेगी ही नहीं। और अर्जुन के साथ भी यही हुआ कि जब उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली तो भगवान कृष्ण जैसा सारथी, भगवान कृष्ण जैसा मित्र उन्हें प्राप्त हुआ। और एक और चीज श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख आता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी जिसने अपनी नींद पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति की बात ईश्वर भी सुनते हैं। तो यदि हम अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं तो नींद पर विजय प्राप्त करें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर कुछ भी प्रार्थना करेंगे, कुछ भी बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा असर दिखाएगी। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जग जाती है, चिड़ियाएँ जग जाती है, पूरा वातावरण जग जाता है। और जब पूरा वातावरण जग रहा है और हम सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो हमको इन्वायरमेंट के साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। और जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो फिर प्रकृति हमारी सुनेगी, प्रकृति हमारी बात मानेगी। क्योंकि हम जिसके साथ चलेंगे निश्चित रूप से वो हमारी बात को तवज्जो देगा। तो हमको प्रकृति के साथ चलना है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो निश्चित रूप से नेचर की जो अनुकंपा है, प्रकृति के जो प्रसाद है वो सारे आपको प्राप्त होंगे। प्रकृति आप पर अनुग्रहित करेगी, प्रकृति आप पर अनुकंपा बरसाएगी, प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी। लेकिन आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। और 4 बजे उठने का एक और फायदा ये है कि देखिए क्या होता है कि पहले टेलीफोन पे जब बात की जाती तो सवेरे सवेरे लाइनें क्लियर मिलती थी। तो यदि हम अपनी बात ईश्वर तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो हम सवेरे जल्दी उठेंगे, प्रातःकाल उठेंगे तो जो फ्रिक्वेंसी लेवल है उनको बहुत अच्छा मिलेगा और हमारी बात जल्दी से प्रभु तक पहुंच पाएगी और हम जैसा चाहते हैं वैसा हो पाएगा। यदि हमने प्रातःकाल उठना प्रारंभ करा और प्रातःकाल उठ करके फिर सैर करना, घूमना, योग, प्राणायाम या फिर छत पर खुली हवा में बैठना, इसका तो स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि प्रातःकाल की जो वायु है वो अगर आपके फेफड़ों को मिलेगी तो निश्चित रूप से आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। और ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ सकता है, सफलता उससे फिर बहुत दूर है। सफल होना है तो एक ही सूत्र है उसका, प्रातःकाल आप जल्दी उठिए। और एक और चीज़, अब ये क्यों है, ये क्यों आपने जाना कि हम प्रातःकाल जल्दी क्यों उठे। अब कैसे, देखिए क्या होता है कि कई बार लोगों से बात बोले साहब हमको तो रात को नींद ही नहीं आती है।
मैं कहता हूँ कि जल्दी सो जाओ तो सवेरे जल्दी उठ जाओगे। तो बोले साहब हमको रात को 10, 11, 12 बजे तक नींद ही नहीं आती है। तो फिर एक काम करिए, एक रात्रि को आप पूरी जागरण कर लीजिए, पूरी रात भर मत सोइए। अगले दिन देखिए आपको शाम को 7 बजे नींद आ जाएगी, 8 बजे नींद आ जाएगी। तो सवेरे आप कोशिश ये करिए कि सवेरे जल्दी उठने के लिए शाम को 9 या 10 बजे आप सो जाइए, 9 बजे सो जाइए और सवेरे 4 बजे आप उठ जाइए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त है। आप कितने ही महापुरुषों के बारे में अगर सुनेंगे, मैं तत्कालीन बात ही करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सब वो लोग हैं जो 3:30, 4 बजे उठने वाले। योगी आदित्यनाथ जी तो 10:30 बजे सोते हैं और 3:30 बजे उठ जाते हैं। तो एक 4 घंटे 5 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति के लिए, 5 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन हम चूँकि सामान्य मनुष्य हैं तो हम 6 घंटे की अगर नींद ले रहे हैं तो 6 घंटे की नींद भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। तो हमको 6 घंटे की निद्रा केवल लेना है। तो कोशिश ये करें 10 बजे सोएं और सवेरे 4 बजे उठ जाएं। अब मान लो ये होता है कि यार हम नहीं उठ पा रहे, तो एक और चीज़ ये कि आप शाम का जो भोजन है वो 5 से 6 बजे के लगभग यदि आप शाम का भोजन लेते हैं तो भोजन 8-10 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो शाम का भोजन अगर आपने 6 बजे ले लिया तो ये मान के चलिए कि रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही भोजन डाइजेस्ट हुआ तो फिर आपको जो नेचुरल कॉल होगी तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, तो आपकी उठने की आदत हो जाएगी। वैसे भी किसी भी आदत को अगर आपको रखना है, आदत को अपने जीवन में फॉलो करना है, तो एक 10-11 दिन का जो समय है उसको अगर आप अपने लाइफ में ज़बरदस्ती से कर लेंगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। एक और चीज़ ये है कि आप अलार्म लगाएं, अच्छा वाला अलार्म लगाएं, जो बहुत जिसकी कर्कश आवाज़ हो। मधुर आवाज़ वाला अलार्म लगाएंगे आप बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो आपको करना क्या है, जो बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ जिस अलार्म की होती है वो अलार्म लगाएं। तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखें ताकि उसको अगर बंद करने जाना है तो आपको उठ करके जाना पड़े। जब तक आप उठ करके बंद करने नहीं जाएंगे तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा। और एक बार अगर आप उठ गए तो डेफिनेटली जो है आप जग जाएंगे। एक बार जग गए और फिर अगर आप सोते हैं तो फिर तो ये आपका फल है, तो आपकी निद्रा खुल जाएगी। एक और चीज़ ये कि अक्सर सर्दियों में हमको उठने में प्रॉब्लम होती है। तो सर्दियों में क्या होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन के सोएं, यानी कि पैंट पहने, शर्ट पहने या पूरे कपड़े पहने, फिर ऊपर स्वेटर पहन ले, मफलर वगैरह बांध ले और फिर अगर आप सोएंगे तो सवेरे आपको रजाई फेंकने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से रजाई को फेंक पाएंगे और जल्दी उठ पाएंगे। और वैसे भी यदि आपने हिम्मत करके 10-15 दिन अगर ये प्रयास कर लिया जल्दी उठने का तो निश्चित रूप से, अच्छा एक दिन अगर आप सवेरे 4 बजे उठ गए तो यकीन मान के चलिए अगले दिन आपको 9, साढ़े 9 बजे नींद आ जाएगी। नींद इतनी बढ़िया आएगी जैसे बिस्तर पे गए, आंखें बंद करी कि विदिन 2 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी चीज़ है। तो आप सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करिए। मैंने कुछ टिप्स बताई है जिनमें आप आपका शाम का जो भोजन है वो आप 6 बजे के आसपास कर लें। कोशिश ये करें कि अलार्म दूर रखें, कर्कश आवाज़ वाला अलार्म रखें ताकि आपकी नींद जो है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए। और रात को एक संकल्प करके सोएं कि हमको सवेरे जल्दी उठना है। और संकल्प करने से कुछ नहीं होगा, उसको पूर्ण करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई है जिनको फॉलो करके कि हम क्यों जल्दी उठें और कैसे जल्दी उठें, इसे आप अपने लाइफ स्टाइल में अपनाने की कोशिश करिए तो एक रूपांतरण आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। कुछ विचार मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास करा। तो इन शुभ विचारों को मेरा आपसे आग्रह है कि अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। इन शुभ विचारों का आप स्प्रेड करें, फैलाएं, शेयर करें। और मेरा जो YouTube चैनल है वैचारिक प्रवाह उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक पर भी उपलब्ध है, YouTube पर भी उपलब्ध है, तो दोनों ही जगह आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। और नए किसी विषय पर आप कोई जानकारी चाहते हैं प्लीज़ मुझे लिखें ताकि उस विषय पर भी आप तक जानकारी पहुंचाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।